शिवपुर पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चों की हंसी, खेतों में काम करते लोग और चाय की दुकानों पर चलती आम बातें। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव का रंग बदल जाता। लोग अपने घरों में बंद हो जाते, दरवाजों पर कुंडी, खिड़कियों पर पर्दे। यहाँ एक नियम था, रात में कोई भी आवाज सुने तो जवाब मत देना। अमित, 25 साल का लड़का, शहर में पला बढ़ा, डर कहानियों पर यकीन न करने वाला। काम के सिलसिले में उसे कुछ दिन शिवपुर में रुकना पड़ा। पहली ही शाम उसे गांव अजीब लगा। इतनी शांति के अपने ही कदमों की आवाज डराने लगे। चाय की दुकान पर एक बूढ़े ने कहा, बूढ़ा, बेटा, रात में बाहर मत निकलना। अमित मुस्कुराते हुए, क्यों बाबा, यहां भूत वूत हैं क्या? बूढ़ा हंसा नहीं, बस उसकी आंखें अचानक भारी हो गईं। बूढ़ा, भूत नहीं, आवाजें हैं। क्या मतलब? अरे बेटा, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। बस जो काम करने आए हो वो जल्दी जल्दी पूरा करो और यहां से निकल जाओ। ये सब सुनकर अमित घर जाने लगा। वो रास्ते में जाते जाते सोच रहा था, क्या लोग हैं ये, इस जमाने में भी इन सब बकवास बातों में मानते हैं। ये सोचते सोचते वो घर पहुंच गया। अमित, काफी थका हुआ लग रहा है, अब सो जाता हूं। और ये कह के वो सोने के लिए चला गया। रात के 11:47 बजे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर हवा की सरसराहट। अमित मोबाइल देख रहा था कि अचानक अमित चौंक गया। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन साफ। अमित, कौन? कोई जवाब नहीं। उसने खुद को समझाया, शायद मैं काफी थक गया हूं, इसलिए मुझे ऐसी आवाजें आ रही हैं। ये कहकर वो फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फिर से आवाज आने लगी, अमित, बाहर आओ। इस बार आवाज खिड़की के पास से आई। अब अमित काफी डर चुका था, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था, पेड़ हिल रहे थे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक उसने महसूस किया जैसे कोई उसे देख रहा हो। अब अमित के दिल की धड़कन तेज धड़कने लगी, उसके हाथ पांव कांपने लगे। तभी आवाज फिर आई, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये आवाज किसी जानी पहचानी सी लग रही थी। ये सब आवाज सुनकर अमित बेहोश हो गया। अगली सुबह अमित ने गांव की एक बूढ़ी औरत से पूछा, अमित, रात में लोगों को आवाजें सुनाई देती हैं? बूढ़ी औरत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हर साल एक आदमी उस आवाज के पीछे जाता है। अमित, और फिर? बूढ़ी औरत धीमे स्वर में, फिर वो आवाज बन जाता है। ये सब सुनकर वो अजीब सी सोच में पड़ जाता है और घर चला जाता है। रात होती है, पर इस बार अमित सो नहीं पाया। लाइट बंद, कमरा अंधेरे में। 12 बजते ही अमित को फिर वो आवाज आती है। अब आवाज और पास थी, मैं अकेला हूं। अमित का दिल कांप गया। अमित, तुम हो कौन? फिर जवाब आया, मैं तुम जैसा ही था। अमित टॉर्च लेकर बाहर निकल गया। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती गई। पेड़ों के बीच एक संकरा रास्ता, बस थोड़ा और। हवा ठंडी हो गई, सन्नाटा गहरा। अमित को लगा जैसे समय रुक गया हो। अमित चलते चलते जंगल के बीच पहुंच जाता है। जंगल के बीच एक खुली जगह। वहां अमित ने खुद को देखा, लेकिन आंखें खाली थीं, चेहरा फीका। परछाई, मैं अधूरा रह गया। अमित, तुम? मैं? परछाई, जो आवाज सुनते हैं वो अपनी ही खोई हुई परछाई सुनते हैं। परछाई बोली, जो लोग अपने डर से भागते हैं वो यहां आ जाते हैं। अमित समझ चुका था, ये भूत नहीं था, ये उसकी ही कमजोरी, अकेलापन और डर था। अमित जोर से, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम्हारी जगह नहीं लूंगा। तेज हवा चली, आवाज टूटने लगी।
सुबह हुई। अमित गांव छोड़ चुका था, लेकिन उस रात शिवपुर में एक नई आवाज गूंजी। कोई है जो मेरी बात सुनेगा? और इस बार वो नई आवाज अमित की थी।